मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पहला के दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 है, तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। और ये भी बताना है आप लोगों को कि कौन सा विधि आसान है, प्रतिस्थापन विधि आसान है कि विलोपन विधि आसान है। तो हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यदि हमसे बात कीजिएगा कि इनमें से प्रतिस्थापन आसान होता है कि विलोपन आसान होता है, तो मेरे अनुसार सबसे आसान विलोपन विधि होता है। क्यों आसान होता है कि एक बार में y का मान आ जाता है और एक बार में x का मान। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले समीकरण 1 लिया जाता है, समीकरण 1 के बाद समीकरण 3 बनता है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान आता है, फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान आता है। लेकिन विलोपन विधि में इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप क्या करना है, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा करके घटाने पर y का मान, और फिर y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिएगा, x का मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे ऊपर वाले को समीकरण 1, ऊपर वाले को मानेंगे हम लोग समीकरण 1, नीचे वाले को मानेंगे हम लोग समीकरण 2। सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। किस विधि से बता रहे हैं दोस्त? प्रतिस्थापन विधि से। और मैं मान के चलता हूं कि आप सभी लोग को प्रतिस्थापन विधि आता होगा। यदि नहीं आता है तो ध्यान से एक बार में समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान है। जिनका मैथ कमजोर भी है उनको भी समझ में आएगा, जिनका मजबूत है तो उनको कहना ही क्या है। तो सबसे पहले लिखना है कि समीकरण 1 से, क्या लिखना है दोस्त? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है? तो समीकरण 1 दिया गया 3x + 4y = 10। यहाँ से x का मान लाइए या y का मान लाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप x का भी मान ला सकते हैं, y का भी मान ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर x का हमेशा मान लाते हैं और यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। यह प्लस में तो बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा आपका दोस्त -4y। ये 3 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भागा में 10 - 4y बटा में 3। ये आपका बन गया समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा आपको याद रखना है कि एक समीकरण 1 लेना है और समीकरण 1 से समीकरण 3 बनेगा। अब आगे क्या करना है, इस x के मान को रखना है समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दोस्त दिया है 2x - 2y = 2। 2 का 2 लिखेंगे और x के जगह पर इन सभी मानों को हम लोग पुट कर देंगे। तो 10 - 4y बटा में 3 माइनस का 2y = 2 हो जाएगा। 10 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्त 20। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8y बटा में 3। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, जब भी कोई संख्या एक बटा में रहता है और एक अंक रहता है तो चुपचाप इसका तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 5 जैसे 5 से 2 बटा 3 है तो आप लोग इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़कर बटा में 3 कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही है। ये मान लीजिए बाटा है और ये अंक है, तो इसका क्या करना है, आपका हमेशा गुणा करना है। तो यहाँ पर माइनस से और 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा बराबर का 2। तो आप नहीं समझ में आया है तो आप लोग याद रख लीजिए कि हमेशा इसका और इस ऐसी संख्या का गुणा करना है जब भी प्रतिस्थापन विधि बनाइएगा। तो ये भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? गुणा में हो जाएगा। तो 20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 के y, और भागा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो 20 का 20 लिख देंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। ये भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यदि 20 प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 14y बराबर में 6 - 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? थोड़ा इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, या माइनस का 14y जैसे का तैसे। 6 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 20 घटेगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये 14 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भाग में हो जाएगा। 14 से 14 कितना बार में कट गया? एक बार में कट गया। y का मान दोस्त हो गया हम लोग का 1।
अब इस y का मान हमें कहाँ रखना है, इस y का मान हमें रखना है समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो समीकरण 3 दिया गया x बराबर 10 माइनस 4y बटा में 3। y का मान दोस्त आपका कितना आया है, तो y का मान आया हम लोग का 1, तो 4 में हम लोग को 1 से गुणा करना है, बटा में 3 हो जाएगा। 10 माइनस 10, 4 एकम 4 बटा में 3, 10 में से 4 घटेगा 6 बटा में 3, 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 हो जाएगा। ये था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि का सवाल। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में 2 लाइन लिया है, लेकिन विलोपन विधि में 1 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। इस नीचे वाली संख्या का ऊपर सब में गुणा और इस ऊपर वाली संख्या का नीचे सब में गुणा करके घटाना है। मैंने क्या बोला, इस नीचे वाली संख्या का, यानी कि नीचे वाली संख्या क्या है, 2 है, इस 2 का गुणा सब में करना है, सब में मतलब कि समीकरण 1 में। ऊपर कौन संख्या है, 3 है, तो इस 3 का गुणा दोस्त समीकरण 2 में करना है और आपको घटा देना है। तो जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग लिखिएगा, समीकरण 1 में कौन है, ये है, और समीकरण 1 में किससे गुणा करना है हम लोग को, 2 से। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। यानी कि नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा और ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा करके घटाना है। तो मैंने लिखा कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्त, ये है, इसमें किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2 तिहाई 6x, 2 चौके 8y और 2 दहा में 20। फिर समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या है दोस्त, माइनस है। कभी कभी वीडियो बनाते समय अंक इधर उधर हो जाने के कारण कई वीडियो हमसे गलती हो जाता है, प्लस माइनस का, उस वीडियो को पूरा एलिमिनेट करके फिर से बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है दोस्त, घटाना है। घटाएंगे कब, तो घटता कैसे, घटाएंगे कब, नहीं घटाना तो अभी है, घटेगा कैसे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जो भी चिन्ह रहेगा उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, 8 6 हो जाएगा 14, y बराबर 20 में से 6 घटेगा 14। यह गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भागा में, कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। y का मान हो गया दोस्त 1। अब इस y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम हमेशा सभी लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम भी समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x प्लस 4y बराबर में 10। यहाँ पर 3x प्लस 4 गुणे 1 करेंगे क्योंकि y का मान यहाँ पर दोस्त 1 आया है, बराबर में 10। 3x प्लस 4 बराबर आपका हो जाएगा 10। ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 4, और ये 10 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 6। ये 3 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। 6 में 3 से भाग करने पर 2 बार में कट जाएगा, अतः x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। और यहाँ पर पूछा है कि आपको प्रतिस्थापन आसान लगा कि विलोपन आसान लगा, तो जो आपको आसान लगेगा वो आपको लिख देना है। प्रतिस्थापन आसान लगेगा तो प्रतिस्थापन लिखिए, विलोपन आसान लगे तो विलोपन लिखिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। विलोपन विधि में क्या करना था फिर से मैं दोहरिया देता हूँ। करना कुछ नहीं है, समीकरण जो 1 है ना उसमें नीचे वाली संख्या 2 से, और जो समीकरण 2 है ना उसमें ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करके घटाइएगा तो हमेशा y का मान आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो x का मान आएगा और वहाँ से x और y लिख देना है। और लास्ट में लिखना है कि आपको जो विधि आसान लगेगा, प्रतिस्थापन आसान लगे तो लिखना है प्रतिस्थापन विधि आसान है, विलोपन विधि आसान लगा तो लिखना है कि विलोपन विधि आसान है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।